नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। मैं शैलेंद्र सिंह आपके साथ। आज फिर हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत जीवन पर। महिलाओं के साथ संबंध रहे या महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये पता चले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने चारित्रिक दोषों की वजह से भारतवर्ष को कितना नुकसान झेलना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है किस तरह से उन्होंने लेडी माउंटबेटन के प्रभाव में आके उन्होंने कई चीज़ें, गोपनीय चीज़ें भी अपनी बताई उनको। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी के विषय में। जैकलीन कैनेडी JF कैनेडी की पत्नी थी और JF कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1959 से 1963 तक। इस बीच में युद्ध हुआ था जिसमें भारत बुरी तरह से पराजित हुआ था, जिसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के चारित्रिक दोषों के विषय में, जिसमें हम आपको तर्कों तथ्यों के आधार पर ये दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पंडित नेहरू की इस तरह की कमजोरियों की वजह से भारतवर्ष इतने महान संकट में पड़ गया। इन्होंने JF कैनेडी की पत्नी जैकलीन कैनेडी ही नहीं बल्कि उनकी बहन पैट्रिका पर भी इनकी नीयत गलत थी, जिसकी वजह से जब बाद में जब युद्ध के समय जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर भेजने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उनसे सहयोग मांगने के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा उसके विषय में भी हम बात करेंगे। अब हुआ यूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1961 के अमेरिका दौरे का वृत्तांत हमें उस समय के तत्कालिक भारत में अमेरिका के राजदूत JK गॉलब्रिथ से मिलता है। उनकी पुस्तक है एम्बेसडर्स जर्नल। एम्बेसडर जर्नल में उन्होंने लिखा है कि जब पंडित नेहरू अमेरिका दौरे पर आए तो उस समय जॉन F कैनेडी जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे, नेहरू का ध्यान उनकी तरफ न रहकर उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहा। और इस विषय में वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, नेहरू के इस व्यवहार से जॉन F कैनेडी बहुत निराश थे और उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से ये बात कही कि यह मेरे कार्यकाल में किसी भी विदेशी व्यक्ति की सबसे बेकार यात्रा थी, सबसे गंदी यात्रा। उन्होंने बताया कि यह मेरे कार्यकाल के दौरान किसी विदेशी नेता की सबसे बेकार, सबसे खराब यात्रा थी। JK गॉलब्रिथ अपनी किताब एम्बेसडर्स जनरल में लिखते हैं आगे कि जवाहरलाल नेहरू जैकलीन कैनेडी को बहुत अधिक प्यार करते थे और वो इतना प्यार करते थे कि PM आवास के मुख्य द्वार पर अपनी और जैकलीन कैनेडी की तस्वीर एक साथ थी, उसको टांग रखा था। आप सोचिए कि एक देश जो इतने बड़े संकट में घिरता जा रहा है, चाइना उस पर आक्रमण करने वाला है, इन्होंने बहुत सारे उसके पहले पंचशील सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए और उस समय चाइना हमारे सर पर खड़ा है, अटैक करने वाला है। अमेरिका दूसरा एक शक्तिशाली देश जिसके दौरे पर आप मात्र कुछ समय पहले ही जा रहे हो और वहाँ पे इस तरह का आपका कंडक्ट क्या किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नैतिक माना जा सकता है? क्या आप इस तरह की विदेश नीति की उम्मीद किसी हमारे इतने विजनरी प्रधानमंत्री से कोई कर सकता है? जब चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला हो तो अमेरिका के अलावा कोई और सहयोग करने वाला नहीं दिखता दूर दूर तक। रूस चाइना के साथ लग देता है, वो कहता है हम नहीं आएंगे किसी में। और किसी भी गुटनिरपेक्ष देश ने उस समय भारत का सहयोग नहीं किया था, सिर्फ अमेरिका ने किया। फाइनली इनके पत्र के बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिलो दिमाग पर उनके चारित्रिक दोष का कितना प्रभाव रहा, जिसकी वजह से हमारे देश को एक हार, इतनी भयानक हार झेलनी पड़ी। एक अन्य पुस्तक है रॉबर्ट कैनेडी एंड हिज टाइम, उसके पेज नंबर 91 पे स्पष्ट रूप से लिखा मिल जाएगा आपको। भारत चाइना युद्ध के पहले जब JF कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे तो उस समय वो भारत दौरे पे आए थे और वहाँ पे
जॉन एफ कैनेडी अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी और अपनी बहन पैट्रिका कैनेडी के साथ आए थे भारत पे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया दिल्ली में, और उस डिनर के विषय में, उस डिनर के माहौल के विषय में इसमें लिखा गया है, नेहरू डिनर के दौरान छत पर लगे पंखे की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नेहरू ये महसूस कर रहे हैं कि वो अपना टाइम फालतू में खराब कर रहे हैं हम लोगों के साथ बैठकर। आखिरकार कैनेडी ब्रदर्स की खूबसूरत बहन पैट्रिका कैनेडी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुस्ती से जगाया। बाद में रॉबर्ट कैनेडी नेहरू के विषय में अपनी डायरी में लिखते हैं, नेहरू ने पूरे भोजन के दौरान पैट्रिका के अलावा किसी से बातचीत नहीं की। तो ऐसे हमारे विजनरी प्रधानमंत्री थे जिनकी उम्र उस समय करीब 72-75 साल की उम्र रही होगी, और पैट्रिका कैनेडी शायद बहुत छोटी रही होंगी, इंदिरा जी से भी छोटी रही होंगी उम्र में। इस तरह का इमेज बिल्डिंग आप कर रहे हो, वर्ल्ड लेवल के नेता इस तरह की बातें कर रहे हो, और वो दौर जब आप संकटों से घिरे हुए हो, चाइना आक्रमण करने जा रहा है आपके ऊपर और आप अमेरिका जैसे देश से मित्रता की जगह इस तरह की फालतू की चीज़ों में अमेरिका जैसे देश के साथ आपके इस तरह के संबंध हैं, तो आप आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से चाइना ने अटैक किया और भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो अंत में मजबूर होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखना पड़ा जॉन एफ कैनेडी को, और उनसे सहयोग मांगनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी से अपनी रक्षा के लिए। और वो उसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें उस समय उनके तत्कालिक प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य, चेला BK कृष्णा मेनन का भी चाइना के विरुद्ध भारत की हार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन लोगों ने, इनकी जोड़ी ने भारतवर्ष को चाइना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जबकि इससे कुछ समय पहले ही जॉन एफ कैनेडी ये कह रहे थे भारत को कि आप परमाणु शक्ति बन जाओ, हम पूरा सहयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमसे इतिहास में छुपाई जाती हैं, जो हमें बताया नहीं जाता, उसके विषय में हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।